क्या आपको पता है कि भारत ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है? एक ऐसा इवेंट जिसे अब तक धार्मिक मान्यताओं का प्रतीक माना जाता था, वो अब भारत की सॉफ्ट पावर और कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा बन गया है। इस बार प्रयागराज के महाकुंभ मेले में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, 73 देशों के डिप्लोमैट्स को आमंत्रित किया गया है। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक और कूटनीतिक कौशल का प्रदर्शन भी है। महाकुंभ, धर्म और कूटनीति का संगम। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ मेले के दौरान भारत सरकार ने कई विदेशी देशों के डिप्लोमैट्स को शामिल होने का निमंत्रण दिया है। यह निर्णय तब लिया गया जब महाकुंभ के अद्भुत दृश्य, ड्रोन फुटेज और लाखों तीर्थयात्रियों की भीड़ देखकर कई देशों ने स्वयं भारत सरकार से इस इवेंट में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन में विदेशी डिप्लोमैट्स की उपस्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? यह सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं है, बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर दिखाने का एक सोचा समझा कदम है। भारत की तैयारी। डिप्लोमैट्स के लिए खास इंतजाम। भारत सरकार ने इन 73 देशों के डिप्लोमैट्स के लिए विशेष तैयारियां की हैं। 1 फरवरी को यह सभी डिप्लोमैट्स संगम पर पवित्र स्नान करेंगे। इसके बाद उन्हें बड़े हनुमान मंदिर, अक्षयवट और डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर ले जाया जाएगा, जहां उन्हें आधुनिक तकनीक की मदद से महाकुंभ के महत्व को समझाया जाएगा। इसके अलावा यूपी सरकार और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर इन डिप्लोमैट्स के लिए 140 विशेष नावों की व्यवस्था, वीआईपी लॉज, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनी टूर का आयोजन कर रही हैं। यह सब भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और मेहमाननवाजी को दिखाने के लिए है। भारत की सॉफ्ट पावर, कूटनीतिक संदेश। महाकुंभ में डिप्लोमैट्स को आमंत्रित करके भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक संदेश दिया है। यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर को दिखाने का तरीका है। जिस तरह से वेटिकन में पोप की नियुक्ति के समय 132 देशों के प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर स्थान देने का प्रयास है। इसके साथ ही यह आयोजन भारत के सुरक्षा बलों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इन सभी डिप्लोमैट्स को कई स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जिसमें स्नाइपर, कमांडोज और स्टेट पुलिस शामिल हैं। इस बार महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक छवि को मजबूत करने का एक जरिया भी है। रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी और बांग्लादेश जैसे देशों के डिप्लोमैट्स की मौजूदगी भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाती है। इस कदम के पक्ष और विपक्ष दोनों में राय हो सकती है। कुछ लोग इसे टैक्सपेयर्स के पैसे की बर्बादी मान सकते हैं, जबकि अन्य इसे भारत की कूटनीतिक सफलता का प्रतीक मानेंगे। लेकिन एक बात साफ है, भारत अब अपनी सांस्कृतिक और कूटनीतिक ताकत को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने में पीछे नहीं है। यह महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की कूटनीतिक सोच और सांस्कृतिक विरासत का अद्वितीय संगम है। आपका क्या मानना है? क्या विदेशों से डिप्लोमैट्स को आमंत्रित करना सही निर्णय है? अपनी राय नीचे जरूर साझा